बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट साइंस, क्लास 7, यूनिट नंबर 6, वाटर। जी स्टूडेंट, जैसा कि हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। आए हम इसको रीड करते हैं। द कन्वर्जेशंस ऑफ आइस इनटू वाइपर इज कॉल्ड सब्लिमेशन। निशान लगाते जाएं। सेकंड है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। कौन सी ऐसी चीज़ है यहाँ पर जो ताज़े पानी का ज़रिया नहीं बनती। तो ग्लेशियर है, एक्वाइफर है, सी है एंड स्ट्रीम है। ग्लेशियर भी फ्रेश वाटर का ज़रिया है, एक्वाइफर भी, स्ट्रीम भी, लेकिन सी जो है ये फ्रेश वाटर का ज़रिया नहीं है। यानी कि सी में नमकीन पानी पाया जाता है, तो इसलिए ये इसका हिस्सा नहीं है। अबाउट -% ऑफ फ्रेश वाटर इज ग्राउंड वाटर। 30%, अबाउट 30% फ्रेश वाटर इज ग्राउंड वाटर। द फॉलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। विच ऑफ दीज इज नॉट वाटर पोल्यूटेंट। ऑक्सीजन। The transfer of water from the earth's surface to atmosphere in the form of vapor is called evaporation। जी स्टूडेंट, निशान लगा लिए आपने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। एवोपरेशन ओनली ऑकर फ्रॉम वाटर बॉडीज। क्रॉस, यानी कि जो एवोपरेट होता है पानी, वो जस्ट पानी ही होता है, इसके अलावा हम कहीं से भी एवोपरेट नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम कपड़े धोकर हवा धूप में फैलाते हैं तो उसके अंदर मुद्दा जो पानी होता है वो एवोपरेट होकर आसमान की तरफ उड़ जाता है। तो मतलब ये हुआ कि पानी में से भी पानी एवोपरेट हो रहा होता है और धुले हुए कपड़ों में से भी पानी जो है एवोपरेट होकर आसमान की तरफ फ्लाई कर जाता है। अबाउट 69% फ्रेश वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आइस। True. Salt water can be used for drinking after desalination. True. All the water present on the surface of the earth can be used for various purposes. True. Condensation is the possible of evaporation is true. तो स्टूडेंट, जो ट्रू फॉल्स हैं इसमें जो फर्स्ट वाला जो होगा वो क्रॉस होगा, बाकी सारे के सारे ट्रू हैं। नो स्टूडेंट, यूनिट नंबर 7, फिज़िकल एंड केमिकल चेंज एंड प्रोसेसेस। जिस्मानी और कीमियाई तब्दीलियाँ और उनके अवामल। लेट वी रीड आवर लेसन। एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मेड अप ऑफ मैटर। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं ये मादा से मिलकर बनी हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो मादा है ये 3 हालतें रखता है, ठोस, माया और गैस। मैटर कंटेन टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम विच आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। यानी कि मादा के अंदर जो टिनी पार्टिकल्स होते हैं वो एटम के होते हैं और ये आज़ादाना तौर पर हरकत करते रहते हैं। द अरेंजमेंट एंड मूवमेंट ऑफ दीज एटम्स डिफाइन द स्टेट ऑफ मैटर। इनको तरतीब देना और इनकी हरकत, यानी एटम में मौजूद पार्टिकल्स, एटम में मौजूद एलिमेंट्स को तरतीब और उनकी वजाहत को बयान करना मादा की हालत कहलाती है। इनसाइड एटम्स आर टाइटली पैक्ड। जो मादा की ठोस हालत होती है ये आपस में मजबूती के साथ जुड़ी होती है। दे ओनली हैव आ टू एंड फ्रो मोशन। और ये दाएं बाएं हरकत कर सकती है। यानी कि जो मादा की ठोस हालत होती है वो सिर्फ दाएं और बाएं हरकत कर सकती है। इसकी जो मोशन होती है वो फ्रो मोशन होती है। दे कैन नॉट लीव देयर प्लेस। ये अपनी जगह नहीं छोड़ते। विच इज़ वाई सॉलिड हैव फिक्स शेप एंड डिफाइनेट वॉल्यूम। जो जैसा कि जो ठोस हालतें होती हैं मादा की वो हुजम भी रखती हैं और जगह भी घेरती हैं। ऐसा नहीं है कि जब सॉलिड फॉर्म ही ऐसा करती हैं, बल्कि लिक्विड भी जगह घेरती हैं और हुजम भी रखती है। इन लिक्विड एटम्स आर नॉट सो क्लोज। जो माया हालत होती है एटम्स की, ये
इसके अंदर मौजूदा जो माया हालत होती है मादा की, इसके अंदर जो मौजूदा एटम्स होते हैं ये पास नहीं होते। दे आर फ्री टू मूव पास ईच अदर बट दे कैन नॉट लीव द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस। ये एक दूसरे के करीब तो नहीं होते लेकिन दे कैन नॉट लीव, लेकिन ये एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एक गिलास में पानी ऐड करते हैं तो गिलास में मौजूदा जो पानी होगा वो मादा की माया हालत तो है, वही पानी अगर आप ज़मीन पे गिराएंगे तो आप देखेंगे कि पानी जो है ये आज़ादाना तौर पर दाएं बाएं फैल जाएगा, यानी कि पानी के अंदर मौजूदा एटम जो होंगे वो आज़ादाना तौर पर हरकत करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस लिक्विड हैव फिक्स वॉल्यूम बट देयर शेप चेंज विद कंटेनर। क्योंकि पानी जो है इसका हुजम तो होता है लेकिन इसके अंदर जो मौजूद इसका साइज़, इसकी जो शक्ल होती है ये तब्दील होती रहती है। एटम इन गैसेस आर फ्री टू मूव एनीवेयर। जो गैस के एटम होते हैं ये आज़ादाना तौर पर हरकत करते हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन दैम। इनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा मकदार में, यानी कि हवा के एटम के दरमियान काफ़ी ज़्यादा फासला जो है वो पाया जाता है। यहाँ देखिए उन्होंने हमें सॉलिड, गैस और लिक्विड की फॉर्म दी हैं। सॉलिड में देखिए उन्होंने जो उसके एलिमेंट्स हैं एटम के वो एक दूसरे के आसपास और मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं, जबकि गैस के अंदर जो एटम में मौजूद एलिमेंट्स हैं ये एक दूसरे से फासले पर और आज़ादाना तौर पर हरकत कर रहे हैं। इसी तरह जो पानी है, पानी के अंदर मौजूदा जो एलिमेंट्स हैं ये एक दूसरे से फासले पर तो हैं लेकिन ये एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े हुए नहीं हैं, यानी आज़ादाना तौर पर ये भी हरकत करते हैं लेकिन एक महसूस शक्ल में। मैटर इन ऑन सराउंडिंग गोज़ थ्रू डिफरेंट चेंजेस। जो मैटर हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं ये मुख्तलिफ ज़राए से, मैटर जो हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं ये तब्दील होते रहते हैं। चेंज वाटर इनटू आइस। पानी का बर्फ़ में तब्दील होना। वाइपर रस्टिंग ऑफ आयरन। आबी बुखारात में तब्दील होना। लोहे को जंग लगना। रोटिंग ऑफ फ्रूट का गल सड़ जाना एंड वेजिटेबल और सब्जियों का। बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना। श्रेडिंग ऑफ पेपर, कागज़ का चूरा होना। आर सम एग्जाम्पल, ये सारी की सारी मिसालें हैं मादा की तब्दीली के। दैट वी सी इन आवर डेली लाइफ्स, जो कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ाना देखते हैं। दीज चेंज कैन बी टेम्परेरी और परमानेंट। ये तब्दीलियाँ आर्जी होती हैं या फिर मुस्तकिल होती हैं। आर क्लासिफाइड एज फिज़िकल और केमिकल चेंज। इनको जिस्मानी तब्दीली या फिर कीमियाई तब्दीली का नाम दिया गया है। ये देखें, ये एप्पल है और ये गल सड़ रहा है और ये कागज़ हैं और ये श्रेडिंग की शक्ल में कटिंग इनकी हुई है। नेक्स्ट आगे है फिज़िकल चेंज। एनी चेंज इन साइज, शेप, कलर, स्ट्रक्चर, ऑडर और एनी अदर फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड फिज़िकल चेंज। यानी कि कोई एक शक्ल, साइज़, शक्ल, रंग, उसकी बनावट और उसके अंदर मौजूदा जो बू होती है वो मादा की उस हालत की फ़िज़िकल तब्दीली होती है। इन अ फिज़िकल चेंज मैटर चेंज इट फॉर्म ओनली बट इट केमिकल कंपोजिशन रिमेन द सेम। जबकि जो फिज़िकल चेंज होता है ये अपनी शक्ल में तब्दील हो जाने के बाद दोबारा अपनी शक्ल अख्तियार कर लेता है, लेकिन जो केमिकल होता है ये एक दफ़ा तब्दील हो जाने के बाद अपनी दोबारा से पहली वाली शक्ल में तब्दील नहीं होता। मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब, आपने देखा होगा कि जब बर्फ़ के आइस क्यूब पिघलते हैं तो वो पानी की शक्ल में तब्दील हो जाते हैं, लेकिन वही पानी अगर हम दोबारा से फ्रीज़ करते हैं तो वो पानी दोबारा फ्रीज़ होकर आइस क्यूब की शक्ल में तब्दील हो जाते हैं। क्रम्बिंग ऑफ पेपर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, बाइंडिंग ऑफ वाटर, कटिंग ऑफ मैंगो इनटू स्लाइस, ग्राइंडिंग ऑफ कॉफ़ी इनटू द पाउडर आर सम एग्जांपल ऑफ फिज़िकल चेंज। यानी कि पेपर्स का चूरा, ग्लास का टूटना, पानी का उबलना, आम को स्लाइस में काटना, कॉफ़ी को पाउडर में तब्दील करना, ये सारे के सारे फिज़िकल चेंज हैं। नेक्स्ट आगे देखें,
फिज़िकल चेंज आर रिवर्सिबल एंड टेम्परेरी। जो फिज़िकल चेंज होते हैं ये आर्जी तब्दीलियाँ होती हैं। इट मीन ओरिजिनल मैटर कैन बी रिकवर्ड इन फिज़िकल चेंज, यानी कि ये एक दफ़ा तब्दील हो जाने के बाद अपनी पहले वाली शक्ल में दोबारा वापस आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, पानी है, पानी को आपने बर्फ़ की शक्ल में तब्दील कर दिया। जब आप पानी को फ्रीज़ करेंगे तो वो आइस क्यूब की शक्ल में तब्दील हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप आइस क्यूब को बाहर निकालेंगे और उसको गर्मी मिलेगी तो वो दोबारा से वाटर की शक्ल में तब्दील हो जाएगा। नो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा टॉपिक। आपने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड